इंट्रागेटिव प्रोनाउंस के दूसरे वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मेंटर। गाइज, आज हम हु का इस्तेमाल एज एन इंट्रागेटिव प्रोनाउन सीखेंगे। इंट्रागेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं ये मैं इस वीडियो से पहले इंट्रागेटिव प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन के वीडियो में बता चुका हूँ। इंट्रागेटिव प्रोनाउन का जो मेरा पहला वीडियो है उसमें इंट्रागेटिव प्रोनाउंस की एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे प्रोनाउंस जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं और उसके जवाब में किसी नाउन का जवाब मिले या किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, उन प्रोनाउंस को हम इंट्रागेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। गाइस, इस वीडियो से हम सभी इंट्रागेटिव प्रोनाउंस का यूजेज शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं हु का इस्तेमाल एज एन इंट्रागेटिव प्रोनाउन सिखाऊंगा। गाइस, हु का इस्तेमाल मैं पहले रिलेटिव प्रोनाउंस में भी पढ़ा चुका हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हु किस तरह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करता है तो आप मेरे रिलेटिव प्रोनाउंस के वीडियोज़ में हु का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम हु का इस्तेमाल एज एन इंट्रागेटिव प्रोनाउन सीखेंगे। हु को हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। हु का इस्तेमाल सिर्फ लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए या पर्सन्स के लिए करते हैं। हु दोनों फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में हु का इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस, हु सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ हु का सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल सीखेंगे। आगे चलकर मैं आपको हु का ऑब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल होता है वो आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो में हम हु का इस्तेमाल एज एन इंट्रागेटिव प्रोनाउन सीखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हु सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में इस्तेमाल हो रहा है। और हम हु का यहाँ पर इस वीडियो में सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल देखेंगे। चलेंगे गाइस, एग्जांपल से देखते हैं। पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है हु इज़ कमिंग। हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है। हु आर कमिंग, यहाँ हु आर कमिंग, कौन आ रहे हैं। हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है। हु आर कमिंग, कौन आ रहे हैं। तो गाइस, इस सेंटेंस में हु का इस्तेमाल एज ए सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसके साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। इस सेंटेंस में हु एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमने इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है। हु आर कमिंग, कौन आ रहे हैं। हु आर कमिंग की ट्रांसलेशन इस तरह हम कर सकते हैं, हु आर कमिंग, कौन आ रहे हैं या कौन कौन आ रहे हैं। हु आर कमिंग की ट्रांसलेशन हम इस तरह कर सकते हैं, कौन आ रहे हैं या कौन कौन आ रहे हैं। हु हैज़ कम, कौन आ चुका है। हु हैज़ कम, कौन आया है या कौन आ चुका है। यहाँ पर हु सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। हु हैव कम, हु हैव कम, कौन कौन आ चुके हैं या कौन आ चुके हैं या कौन आए हैं या कौन कौन आए हैं। यहाँ पर हु का इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया, हैव प्लूरल फॉर्म में है। और पाँचवा नंबर एग्जांपल है हु इज़ ही, ये कौन है। हु इज़ ही, ये कौन है। यहाँ पर हु का इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ हमने इज़ का इस्तेमाल किया। हु इज़ ही, ये कौन है। हु आर यू, आप कौन हैं, या हम कह सकते हैं हु आर दे, वो कौन है। हु आर यू, आप कौन है। हु आर दे, वो कौन है। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये सभी सवाल हैं। हु का इस्तेमाल यहाँ पर सवाल में किया जा रहा है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और हु का यहाँ पर मतलब है कौन, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में हम पूछ रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में हम पूछ रहे हैं। और गाइस, आप देखें इनका अगर आप आंसर देखें तो आंसर हमें किसी नाउन का मिलेगा। तो ऐसे प्रोनाउंस जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं और वो क्वेश्चंस रिलेटेड टू नाउन हो, उन प्रोनाउंस को हम इंट्रागेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो अगर गाइस यहाँ पर हम कहेंगे हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं माय ब्रदर इज़ कमिंग, माय सिस्टर इज़ कमिंग, माय फादर इज़ कमिंग, माय फ्रेंड इज़ कमिंग। तो ये ब्रदर, फादर, सिस्टर, फ्रेंड, ये क्या है, ये हमारे नाउन है। और तो गाइस, आप देख पा रहे हैं इसके आंसर में हमें किसी नाउन का पता चल रहा है, किसी नाउन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। और ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इनको हम इंट्रागेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और गाइस, हु के जवाब में हमेशा हमें किसी ह्यूमन बीइंग
का पता चलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हु का इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। हु हैज़ कम, कौन आया है। माई टीचर हैज़ कम, इस तरह हम कह सकते हैं। माई फ्रेंड हैज़ कम, तो आंसर में हमें नाउन का पता चलेगा। हु हैव कम, कौन कौन आए हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हैं हु से हम जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और क्वेश्चंस में हमें क्या आंसर मिल रहा है, किसी नाउन का आंसर मिल रहा है। आगे देखते हैं। हु वाज नॉकिंग एट द डोर, हु वाज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा था, या दरवाज़ा कौन बजा रहा था, या दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था। हु वाज नॉकिंग, यहाँ पर हु के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है। हु यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है। हु हैज़ ब्रोकन दिस गिलास, हु हैज़ ब्रोकन दिस गिलास, ये गिलास किसने तोड़ी है। यहाँ पर इस सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में है। हु हैव ब्रोकन दिस गिलास, ये गिलास किसने तोड़ी है, इस तरह हम कह सकते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं ये गिलास किसने तोड़ी है, या हम कह सकते हैं हु हैव ब्रोकन दिस गिलास, ये गिलास किसने तोड़ी है। इस सेंटेंस में हु का इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। हु वाज देयर, वहाँ पर कौन था। हु वाज देयर, वहाँ पर कौन था, या हम कह सकते हैं हु वर देयर, वहाँ पर कौन कौन थे। हु वाज देयर, वहाँ पर कौन था। हु वर देयर, वहाँ पर कौन कौन थे। आगे देखते हैं। हु वाज क्राइंग, कौन रो रहा था। हु वाज क्राइंग, कौन रो रहा था। पर आप देखें हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। सभी सेंटेंस में आप देखें हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो गाइस आपको मालूम होगा, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर सेंटेंसेस में किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए या कोई मेन वर्ब आ जाए तो वहाँ पर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, मतलब एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। और गाइस ये जो 1 से लेकर 11 तक जो सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। चलेंगे जब 12वां नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, मैंने पूछा कौन बोल रहा था, मैंने पूछा कौन बात कर रहा था। आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, मैंने पूछा कौन बोल रहा था, मैंने पूछा कौन बात कर रहा था। पर हु का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में किया गया है, तो यहाँ पर हु का इस्तेमाल इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है। हु वाज स्पीकिंग हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मैंने पूछा कौन बोल रहा था। आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, तो इस सेंटेंस में हु का इस्तेमाल इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है। और गाइस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में हम जो एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं देते, ये आपको ख्याल रखना है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चंस के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाई जाती। आई डू नॉट नो हु इज़ देयर, आई डू नॉट नो हु इज़ देयर, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता वहाँ पर कौन है। हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन है। ये जो 12वां नंबर और 13वां नंबर जो सेंटेंस थे, इनमें हु का इस्तेमाल इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है। तो गाइस आपने इन सेंटेंसेस में देखा हु के बाद हमने कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ज़रूर किया है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें हु का इस्तेमाल इंट्रागेटिव प्रोनाउन की तरह होगा, लेकिन उसके साथ हम हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। ज़्यादातर गाइस आपको मालूम होगा सवाल पूछने वाले जो भी वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स हैं, जब उनको सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब उनके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हु की ऐसी कंडीशन भी आती है जब हु के बाद हम कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन वो एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें हु इंट्रागेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल तो होता है, लेकिन उसके साथ हम कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते।